बच्चा चोर। एक गांव में एक चुड़ैल का साया होता है। वो चुड़ैल गांव में आती और नवजात बच्चों को उठाकर ले जाती थी। एक रात चुड़ैल एक बच्चे को उठाकर ले जा रही थी। बचाओ बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को उठाकर ले गई। औरत की आवाज सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाभी जी, आप रो क्यों रही है? वो नासपीटी चुड़ैल मेरे बच्चे को जंगल में ले गई, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। अरे भाभी जी, आप क्या करेंगे? जंगल में जाना मतलब यमराज से मुलाकात करने जैसा है। इस गांव में कोई भी मर्द नहीं बचा है, सबके सब नल्ले हो गए हैं। मैं खुद ही अपने बच्चे को बचाने जा रही हूँ। जो भी उस जंगल में जाता वो कभी लौटकर वापस नहीं आता था। इसी वजह से गांव में दहशत का माहौल हो गया था। शाम होते ही सभी लोग अपने अपने घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे, जिसके कारण चुड़ैल कई दिनों से भूखी थी। ये गांव वाले मुझे भूखा मारकर ही दम लेंगे। मैंने कई दिनों से किसी भी बच्चे का नर्म मांस नहीं खाया। मेरी जुबान लुसुर फुसुर कर रही है। तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं एक शेर का रूप ले लेती हूँ। मैं गांव में जाकर सभी के घर के दरवाजे तोड़कर अपना भोजन खा सकती हूँ। चुड़ैल एक शेर में बदल जाती है और गांव में घुस जाती है और एक बच्चे को अपने मुंह में दबाकर जंगल में ले जाती है। पूरे गांव में इस बात की हलचल मच जाती है। पहले उस चुड़ैल ने नाक में दम करके रखा था, अब ना जाने ये शेर कहाँ से आ गया। उसी गांव में आशा नाम की एक औरत रहती थी। आशा का छोटा बच्चा था। आशा अपने पति राकेश और अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन, राकेश तुम मोनू को पकड़ो, मैं जरा कुछ घर का काम कर लेती हूँ। आशा अपने बेटे मुन्ने से बहुत प्यार करती थी। आशा अपने बच्चे को जरा भी अपने से दूर नहीं होने देती थी। एक दिन गांव में बहुत शोर मच रहा होता है। राकेश और आशा बाहर आते हैं। राकेश एक आदमी से पूछता है, अरे क्या हुआ ललन भाई, इतना शोर काहे हो रहा है? क्या बताऊं राकेश भैया, अपने गांव में जंगल से एक शेर घुस आया है जो सिर्फ छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाता है। अपने बच्चों को संभाल कर रखना, नहीं तो शेर उठा कर ले जाएगा। ये सुनकर आशा बोलती है, मुझे बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो शेर मेरे मुन्ने को उठाकर न ले जाए। तुम कल से काम पर मत जाना जब तक वो शेर नहीं पकड़ा जाता। अरे तुम चिंता मत करो, हमारे मुन्ने को कुछ नहीं होगा। राकेश ये कहकर आशा को समझा देता है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। जब दोनों सुबह उठते हैं, फिर से शोर सुनाई देता है। राकेश उठो, देखो कोई रो रहा है। राकेश बाहर निकलकर देखता है तो उसकी पड़ोसन रो रही होती है। तो राकेश उससे पूछता है, अरे क्या हुआ दीदी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं भैया, मेरी छोटी सी बच्ची थी जिसे शेर उठा कर ले गया। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई तो बच्चे को खोज कर लेकर आओ। चुप हो जाओ दीदी, वो शेर तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? सब्र करो, भगवान की यही मर्जी थी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। राकेश यही कहते हुए अपने घर में आ जाता है। क्या हुआ जी, दीदी क्यों रो रही थी? इस शेर ने तो बवंडर मचा के रख दिया है। अरे अपनी पड़ोसन के बच्चे को उठा के ले गया वो। मुझे बहुत डर लग रहा है और इधर मुझे मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे बुखार है, बहुत रो रहा है। मत रो मुन्ना, चुप हो जा मेरी जान। अरे थोड़ा बहुत बुखार होगा मुन्ने को, चिंता मत करो, शाम तक वो ठीक हो जाएगा। इस तरह शाम हो जाती है, पर मुन्ने का बुखार बढ़ता ही जा रहा था। फिर आशा राकेश से बोलती है, देखो राकेश, मुन्ने को बहुत बुखार हो गया है, शाम भी हो गई है। जरा देखो, मेज पर बुखार की दवा की शीशी होगी, जरा वहां से लाना तो। राकेश दवा लाने जाता है और दवा लेकर ही आ रहा होता है कि अचानक हाथ से दवा की शीशी गिर जाती है और वहीं पर सारी दवा गिर जाती है। तभी आशा बोलती है, राकेश तुमसे तो कोई भी काम ठीक नहीं होता, देखा सारी दवाई गिरा दी, अब मैं क्या करूंगी बताओ।
इतना कहकर आशा रोने लगती है। क्या करूंगी मैं इस वक्त, पूरे गांव में सन्नाटा है। राकेश मुन्ने का सर छूकर देखता है। अरे बाप रे, मुन्ने को तो बहुत बुखार है, इसे तो अस्पताल लेकर जाना होगा। चलो आशा, मुन्ने को लेकर अस्पताल चलते हैं, मैं एक डंडा ले लेता हूँ। फिर दोनों पति पत्नी अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। गांव में एकदम सन्नाटा और अंधेरा हो चुका होता है। दोनों बहुत डर रहे होते हैं, मगर अपने बेटे के चलते वो अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। अचानक से उन्हें शेर की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। दोनों आवाज को सुनकर बहुत डर जाते हैं। आशा, क्या हुआ? शेर के दहाड़ने की आवाज थी क्या? हाँ जी, वो शायद शेर की ही आवाज थी, लेकिन हमें अपने मुन्ने की खातिर आगे बढ़ना ही होगा। फिर दोनों चलने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक शेर आ जाता है। आशा और राकेश डर जाते हैं। राकेश शेर को डंडा मारता है। फिर शेर राकेश पर हमला कर देता है। राकेश गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। शेर आशा की तरफ बढ़ने लगता है। आशा घबरा जाती है और घबराहट में मुन्ना उसके हाथों से गिर जाता है। शेर बच्चे को अपने मुंह में उठाकर जंगल की तरफ जाने लगता है। आशा बेचारी शेर के पीछे भागती है। बचाओ, बचाओ, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ। भागते भागते अचानक उसे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। फिर वो देखती है कि एक पेड़ पर चुड़ैल मुन्ने को लेकर बैठी हुई होती है। तुम तो एक चुड़ैल हो। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम मेरे बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं कितने दिनों से भूखी हूँ, ये तो मेरा आज का भोजन है। इधर राकेश दौड़कर घर से एक मशाल लेकर आता है और कहता है, ये चुड़ैल इस पेड़ से ऐसे नहीं उतरेगी, हमें इस पेड़ को जलाना ही होगा। इतना सुनते ही चुड़ैल डर जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, तुम पेड़ को मत जलाओ, मैं इस बच्चे को दे देती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं दोबारा किसी बच्चे को नहीं मारूंगी। चुड़ैल आशा को बच्चा दे देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और संग में बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।